ईरान अमेरिका जंग में सीज फायर तो हो चुका है, पर कौन जीता कौन हारा? सीज फायर की चौथी शर्त तय करेगी पूरा खेल। दोस्तों, आपका मेजबान मैं हूं विशाल आजम। ईरान ने अमेरिका इसराइल जंग खत्म करने के लिए पाकिस्तान के जरिए जो 10 सूत्री जवाब भेजा, जिस पर वो अमेरिका के राजी होने का दावा कर रहा है। ईरानी सरकारी न्यूज एजेंसी इरना ने बताया है कि तेहरान ने 45 दिन के अस्थायी सीज फायर प्रपोजल यानी टेम्पररी सीज फायर प्रपोजल को पूरी तरह से ठुकराकर यह प्रपोजल रखे हैं। ईरान का कहना है कि वो सिर्फ स्थायी युद्ध समाप्ति चाहता है, यानी कि वो सीज फायर नहीं चाहता, वो थोड़े दिनों की जंगबंदी नहीं चाहता, बल्कि वो मुकम्मल तौर पर जंगबंदी चाहता है, कोई अस्थायी ठहराव नहीं। वैसे तो अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिका के जो सदर हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि वो इस पर गौर कर रहे हैं, लेकिन ईरान कह रहा है कि वो जंग जीत चुका है और उसकी शर्तें मान ली गई हैं। जैसा कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना जो सोशल मीडिया अकाउंट है ट्रुथ सोशल पर उन्होंने जो लिखा है, उसमें ये लिखा है कि जो 10 पॉइंट्स जो प्रपोजल्स हैं दैट इज वर्केबल, यानी इस पर बात हो सकती है, उसे कंसीडर किया गया है और इसीलिए अब ये युद्ध विराम जो है वो घोषित की गई है। तो इस जंग को लेकर दावों का बाजार हमेशा से गर्म रहा। अमेरिका कहता रहा कि उसका मकसद पूरा हो चुका है, तो वहीं ईरान ने हमेशा कहा कि इस जंग में उसकी जीत हुई है। यहां तक कि 10 अप्रैल की जो बातचीत होने वाली है इस्लामाबाद में, यह तय होने के बाद भी ईरान अपनी जीत का दावा कर रहा है। हालांकि यह जीत मुकम्मल तब होगी जब अमेरिका ईरान की शर्तों में से ज्यादातर को मान ले। ईरान की जो 10 नुकात हैं या जो प्रपोजल है उनका, 10 अहम जो बातें हैं उसमें जो दर्ज हैं, उसमें दरअसल है क्या और उनमें अहम क्या है, ये आपको बताते हैं। ईरान के खिलाफ अपनी आक्रामक कार्रवाई दोबारा न करने की गारंटी मिले, यानी ईरान चाहता है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल जो हमले कर रहे थे वो ना करे, ये आक्रामकता रुके, पहली बात। दूसरी, हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कंट्रोल जारी रहना चाहिए, ईरान का कंट्रोल, ईरान का नियंत्रण जारी रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट है जो 10 समझौते के लिए 10 पॉइंट्स दिए हैं ईरान ने प्रपोजल में। तीसरा, यूरेनियम संवर्धन यानी जो न्यूक्लियर अफजूदगी है, एनरिचमेंट है, उसे मंजूर करना। चौथा, सभी पाबंदियां हटाना, जो भी ईरान पर सैंक्शंस लगी हुई हैं सैंक्शंस या पाबंदियां, वो हटाई जाए। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी आईएईए के सभी प्रपोजल्स खत्म करना। ईरान को मुआवजा देना, यह बहुत अहम है। कैसे, किस तरह से, कौन देगा मुआवजा, कितना मुआवजा देना होगा, यह सब तो अब डायलॉग के टेबल पर बातचीत होगी, लेकिन ईरान को मुआवजा देना उस प्रपोजल में शामिल है जो ईरान की तरफ से अमेरिका को भेजा गया, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने रजामंदी जाहिर कर दी है और तब युद्ध विराम हुआ है। तो यानी यह भी काफी अहम है कि ईरान को मुआवजा दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा, यह सब आगे तय होगी। क्षेत्र से, यानी ये जो मिडिल ईस्ट है पूरा, जिसे हम वेस्ट एशिया भी कहते हैं, यहां से अमेरिकी लड़ाकू बलों की वापसी, यह भी दर्ज है उन 10 नुकात में, 10 पॉइंट्स में, जो प्रपोजल के तौर पर ईरान ने पाकिस्तान के जरिए से अमेरिका तक पहुंचाया। सभी मोर्चों पर जंग रोकना, यानी जितने भी फ्रंट हैं, जैसे एक लेबनान फ्रंट है, इजराइल फ्रंट है, अमेरिका के लिए ईरान फ्रंट है, ईरान के लिए अमेरिका के तमाम बेसिस फ्रंट हैं या इजराइल फ्रंट है, तो सभी मोर्चों पर युद्ध रोकना, जिसमें लेबनान के इस्लामिक रेजिस्टेंस के खिलाफ कार्रवाई जो है उसे भी रोकना और ईरान के फ्रोजन एसेट्स की रिहाई भी शामिल है। ये सारे वो पॉइंट्स हैं, जितने भी ईरान के एसेट्स को फ्रीज किया गया है उन्हें भी फिर से उसकी रिहाई हो, उसे जारी कर दिया जाए। ये तमाम पॉइंट शामिल है। अब सवाल ये होता है कि इन्हीं पॉइंट्स को डोनाल्ड ट्रंप ने ये बताया कि ये वर्केबल है, इस पर बातचीत हो सकती है और इसलिए फिर सीज फायर की जो है वो अनाउंसमेंट हो गया और डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अमेरिका की बड़ी जीत बताया। ईरान कह रहा है कि वो हमारी जीत है क्योंकि हमारी शर्तों पर ये सीज फायर हुआ है। बहरहाल इसकी व्याख्या आगे होती रह सकती है, लेकिन ये तमाम वो पॉइंट्स हैं। तो ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इन 10 पॉइंट्स को जीत का प्रपोजल बताया है और ट्रंप ने इसे अहम कदम माना, लेकिन पर्याप्त नहीं कहा, इट्स नॉट इनफ। बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते का सीज फायर मंजूर कर लिया, बशर्त ईरान हॉर्मुज को तुरंत खोल दे।
ये 10 शर्तें ईरान की मजबूत स्थिति को दिखाती हैं। यानी आप कहते हैं ना आमतौर से कि अपर हैंड किसका रहा। अब बातचीत पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की के जरिए से जारी है। अगर ये शर्तें मानी गई तो जंग का मुकम्मल खात्मा हो सकता है, यानी पूरी तरह से जंग रुक जाएगी। ये नहीं कि 2 हफ्ते के लिए या 4 हफ्ते के लिए सीज फायर, नहीं, मुकम्मल खत्म हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो फिर तनाव खत्म नहीं होने वाला है, यह भी काफी अहम है। तो ये वो बातें हैं जो आप तक पहुंचानी जरूरी थी। और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, आप अपने राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कुछ अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। यू आर वेलकम।